स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको रीजनिंग क्लासेस के लिए एक शानदार मेथड बता रहा हूँ जिसके अंदर टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का नाम सुना होगा आपने, ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत मेहनत करनी रहती है और मेहनत के अकॉर्डिंग ही इसको हासिल कर सकते हैं। इसमें तो मैं आपको सारी यादें याद दिला देता हूँ। आपके सारे रिश्तेदारों की, मामा, नाना, चाचा, ताऊ, सब आपको याद आ जाएंगे। अभी जो भूल गए हैं आप, वो सारे के सारे रिश्तेदारों को मैं यहाँ पे ला देता हूँ आपके। इसको करने के लिए एक सबसे बढ़िया शानदार तरीका, इसका एक चार्ट होना चाहिए। सबसे पहले एक जेंडर के बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको, इसका जेंडर कैसे पता करते हैं। यहाँ पे है जेंडर्स यानी लिंग। इसके अंदर मेल और फीमेल। मेल जानते हो ना दोस्तों, मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा। हिंदी में नर और मादा, पुरुष और स्त्री। दुनिया के सारे पुरुष जो एक दिन का हो या 101 साल का हो, उसको कहेंगे डब्बा। दुनिया के सारे पुरुष को क्या बोलेंगे? डब्बा। चाहे 1 साल का बच्चा हो या फिर 101 साल का डोकरा, उसको क्या बोलेंगे? डब्बा। दुनिया की सारी औरतें एक दिन की लड़की से लगा के 101 साल की डोकरी या 105 साल की डोकरी या 200 साल तक जिंदा है पर डोकरी, तो वो भी क्या है? उसको बोलेंगे कोली। ये दोनों समझ में आना चाहिए कि अगर आपको किसी का ज्ञात करना है, वहां पे गोला बन रहा है तो पता लग सकता है आपको ये लड़की है, और ऐसा डब्बा दिख जाए तो पता लग सकता है कि ये कौन है? ये पुरुष है, आदमी है। तो ये जेंडर है आपका, याद रखना है इसको। लिंग में मेल और फीमेल को ऐसे लिखेंगे, कहीं भी शो करूंगा मैं। अब इसको एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। चार्ट को ध्यान से देखना, जिसको ये चार्ट समझ में आ जाएगा वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। सबसे पहले आप स्वयं से तुलना कीजिए। आपको जो रिश्तेदारी या रिश्ते बताने हैं वो किसके साथ बताने हैं? स्वयं के साथ बताने हैं। जैसे आप क्या है? डिब्बा यानी मैं। हाँ, आपसे ऊपर, हमसे, यानी तुम स्वयं से ऊपर वाली जनरेशन को ऊपर लिखेंगे, आपसे नीचे वाली जनरेशन को नीचे लिखेंगे, और आपकी हम उम्र, आपकी जो एज के लोग हैं उनको दाएं लिखेंगे या बाएं लिखेंगे। दाएं या बाएं लिखेंगे, दाएं बाएं लिख सकते हैं आप उनको आपकी उम्र में। जैसे आप हो, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, आपकी बहन है, ये सब आप ही की जनरेशन में पैदा हुए, इसलिए ये इसको दाएं लिखेंगे या बाएं लिखेंगे। आपके पापा, उनको ऊपर लिखेंगे। आपके बेटे, आपसे नीचे वाली जनरेशन हो गई, उनको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। आपके दादाजी और ऊपर, फिर उनके दादाजी और ऊपर, फिर बचेंगे नहीं, ऊपर से नीचे ही नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इनको लिखते जाएंगे। अब आपने स्वयं लिखा है। स्वयं रिश्ते बनाने के लिए आपको बता देता हूँ मैं कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसको डबल बॉन्ड से शो किया जाता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड से इसको शो किया जाता है। ये पति है और ये कौन है? महिला। पत्नी है उसकी, महिला तो है ही वो, लेकिन वो उसकी पत्नी है। तो इन दोनों को ऐसे लिखा जाता है, पति पत्नी। अब ये स्वयं है। स्वयं में आपसे ऊपर की पीढ़ी में कौन आएंगे? अगर एक डब्बा दिख गया, आपसे ऊपर की पीढ़ी में मैंने एक डिब्बा बनाया, तो ये कौन है? आपके पिताजी।
पापा अपने को क्या बोलना है, ये पिताजी है। आपसे संबंध बताना है, आप स्वयं का संबंध बताएंगे। आपके क्या लगते हैं, ये नहीं बताएंगे कि मेरा बेटा है। अगर इन्होंने बता दिया मेरा बेटा, तो फिर हमारी रीजनिंग खत्म। आपको बताना है कि ये कौन है, पापा जी। ठीक है, ये कौन है, आपके पापा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें पापा जी के मैं ऐसे बना लेता हूं, तो ये कौन हो गए, ये अब आप डब्बे से पता लगा लेंगे। ये आपके पापा जी और पापा जी की पत्नी कौन हो गई, माता जी हो गई। तो ये हो गए पिता, ये एरो लगाने से ये पिता, और ये कौन हो गई, माँ। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे बना देता हूं, ऐसे डंडा खींच देता हूं, और यहाँ पे एक डब्बा बना देता हूँ ऐसे, भाई हो गया चाचा। तो ये आपके पिताजी की जनरेशन में चल रहा है। तो ये आपका कौन हो गया, चाचा। ये आपका चाचा हो गया। और अगर मैं गोला बना देता हूँ ऐसे, बुआ हो गई। तो ये आपके पिताजी की क्या हो गई, बहन हुई। तो यहाँ बहन भी लिखेंगे, बुआ। बहन लिख दूंगा तो संबंध किसका हो गया, पिताजी का। आपका संबंध बताना है, आपके क्या लगती है, ये आपके बुआ लगती है। ये बुआ। चल रहा है हमारा काम, आराम से चल रहा है। ये माँ, ये माँ। अब अभी ऊपर चलने दो थोड़ा, उनके साथ ऐसा एरो लग जाएगा तो हाँ। चाची हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, चाची के साथ ही देगा। ये पिताजी है, ये पिताजी है। पिताजी के ऊपर अगर मैं एक डब्बा और बना देता हूँ, ताऊ भी हो सकते हैं, दादा तो भी ये हो हो गया दादा। ये क्या हो गए आपके दादाजी। सकते हैं। और ताऊ जी कहाँ जाएंगे सर? ताऊ और चाचा एक ही लाइन में है। अच्छा। चाचा भी ये होंगे। इसके अंदर रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, चाचा है वही ताऊ है, वही मामा। मामा को मैं इधर लाऊंगा अलग से। ये यहाँ पे इधर चल रहे हैं। आपकी मम्मी है, अगर मम्मी के साथ में ऐसा डब्बा जुड़ गया, तो ये मम्मी का भाई हो गया, माँ। ये आपकी क्या हो गया, मामा। ये मामा हो गया। अगर ऐसे गोला जुड़ गया, तो ये आपकी मम्मी की बहन हो गई, मौसी। ये आपकी मौसी हो गई। देखो आपको मजा आ रहा ना, रिश्तेदारी में जो भूल गए वो रिश्तेदारी में सिखा दूंगा सबको, आपको कैसे रिश्तेदारी बनाना है आपको। पर संबंध किसके साथ बता रहे हैं हम, आप देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने जेंडर पढ़ा अभी, मेल और फीमेल, यानी जितने भी डिब्बे वो सारे क्या है, मेल है। जो गोले हैं वो क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो इनसे पता लग रहा है हमें। अब दूसरी बात, इससे हमें संबंध बताना है। मौसी है, मौसी, मौसी के साथ में मैंने डिब्बे को जोड़ दिया है, तो मौसी का पति हो गया, आपका क्या हो गया, मौसा। मौसा हो गया। आपके जो मामा जी है, उनके साथ में ऐसे जोड़ देता हूँ, तो मामा जी की क्या हो गई, मामा जी की पत्नी हो गई, आपकी मामी जी हो गई। चल रही है जनरेशन। आपके साथ में ऐसे जोड़ रहा हूँ किसी को, ध्यान रखना। ये कौन हो गया, ये पत्नी हो गई, ये आपकी पत्नी हो गई। पत्नी, पत्नी के साथ ऐसा डिब्बा जुड़ा हुआ है, साला। तो आपके क्या लगा, आपकी पत्नी का भाई, आपका साला। ये साला हो गया। इधर देखेंगे, अगर मैं यहाँ गोला जोड़ देता हूँ, तो पत्नी की बहन हो गई, आपकी क्या हो गई, साली। ये साली हो गई, साली हुई ना। मजा आ रहा है। ये इन चीजों से हम उसमें ब्लड रिलेशन में पता लगाएंगे, नहीं तो ऐसे तो किसी के बस की बात नहीं है। पता ही नहीं चलता उसमें कौन किसका साला है, मामा है, पता नहीं क्या हो जाता है। साला है, साला की पत्नी, एक तो साला की पत्नी है, और यहाँ पे साली है तो साली का पति। साली का पति तो होता है साधु, इसको साधु बोलते हैं। अब बताओ, साला की पत्नी को क्या कहेंगे, साली नहीं कह सकते, साली तो ऊपर है, दूसरी है साली, तो क्या कहेंगे, सहेली। सहेली मत कह देना, ससुराल में आने दिन नहीं। साले की पत्नी को सहेली कह सकते हैं क्या अपने, नहीं कह सकते हैं। साहेली बोलते हैं, साहेली। साहेली, सहेली नहीं कहते हैं, साहेली। साहेली बोलते। इधर आ जाओ,
आपके, ये तो आपकी पत्नी का परिवार हो गया। आपके परिवार में आ जाइए, अगर यहाँ पर डिब्बा जुड़ रहा तो ये आपका भाई, और अगर यहाँ पे अगर ऐसे गोला जुड़ रहा तो ये क्या है, आपकी बहन। समझ में आ रहा? ये बहन है। अब भाई की पत्नी ये आपकी भाभी हो गई, ऐसे जोड़ दिया मैंने, क्या हो गई, भाभी। सब छोटी हुई थी। छोटी है तो भी सबको भाभी कहेंगे, एक ही नियम हमारे पास, भाभी। और बहन, बहन का पति, इसको बोलेंगे बहनोई। बहनोई देते हैं, अगर समझ में नहीं आया ऑप्शन बहनोई हो तो जीजा भी दे सकते, चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, आपसे नीचे बेटा, ये आपका बेटा। बेटा तो शोभा नहीं देगा, क्या लिखेंगे, पुत्र। और अगर यहाँ पे ऐसे बोला है तो ये आपकी पुत्री। ठीक है। पुत्री, पुत्री का पति दामाद। और पुत्र की पत्नी, ये पुत्र है, इसकी पत्नी आपकी क्या हुई, बहू। क्या हुई, बहू हुई। ठीक है। अब इन दोनों का पुत्र, ये आपका क्या हो गया, अगर ऐसा बना दूं मैं, होता ये पौत्र, और ये आपकी पौत्री, ये इसकी बहन हुई तो ये क्या हो गई, पौत्री। इधर आपकी पुत्री है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, इसको क्या बोलेंगे, बेटे को। पुत्र के नीचे अपन ने लगाया था पौत्र। हाँ, पौत्र। पौत्र के साथ अपन ने डंडा गोला लगाएंगे तो बहन तो वहीं से आएगी ना। हाँ, ये इसकी बहन। सर एक डंडा और खींच दे तो ये तो वो हो जाएगी। पति पत्नी हो गया ना। हाँ। तो एक ही डंडा है ना, दो का है। अच्छा, नहीं तो वो एक डंडा तो अपन वहीं से खींच सकते हैं ना। कहाँ पे, ये दो डब्बे जैसे खींचते हैं ऐसे, आपने ऊपर से दो दो डब्बे खींचे हर जगह। हाँ, तो ये इसका बेटा हो गया ना। हाँ। ये दोनों बहन भाई है। अब आप चाहे तो इसको ये जो तो भी इस- करेंगे, हाँ, जो भी लिख सकते हैं, हाँ ये लिखेंगे ना, जो भी लिख देंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों बहन भाई है ना। ये देखो, ये बहन भाई के बीच में एक ही डंडा है, इससे एक ही पीढ़ी में बहन वो भाई, एक पीढ़ी नीचे चला गया, वहाँ डायरेक्टली लिंक आपसे पुत्र से। वो एक से चला गया, नीचे चला गया हो, लेकिन वो जनरेशन, इनकी जनरेशन देखो आप, एक जनरेशन है पूरी। हाँ। इनकी भी एक जनरेशन, इनकी एक जनरेशन है, इनकी एक जनरेशन है ना। नहीं, आपने ऊपर से क्या दोनों में से दो दो निकाले थे, या एक के अंदर से एक और निकाल रहे हैं तो पुत्री, पुत्री को क्या कहेंगे, पुत्री का बच्चा क्या कहलाएगा, आपका लड़का है, नाती, नाती कहलाएगा। और इसकी अगर पुत्री की लड़की हुई तो नाती, नाती। तो ये चार्ट अगर आपको याद है तो फिर हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। मतलब अब ये सीख गए तो आप ब्लड रिलेशन सीख गए। ब्लड रिलेशन सीखने के लिए आपको ये चार्ट आना जरूरी है। ठीक है। अब मैं चार्ट मिटाऊंगा भी, अभी चार्ट मिटाऊंगा तभी मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। क्वेश्चन तो तभी समझ आएगा ना, एक बार वैसे बोल के सर समझाओ ना इस पे। हाँ, इसका क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है, आपको स्वयं यहाँ पे स्वयं को रखेंगे और सबके साथ अपना स्वयं का रिश्ता बताना है। तो आपको स्वयं का रिश्ता बताने के लिए मैंने बोला था कि आपसे बड़ी वाली जनरेशन को ऊपर लिखना है, छोटी वाली जनरेशन को नीचे लिखना है। जो लोग आपकी उम्र के हैं उनको आपको दाएं या बाएं लिखना है। आपकी उम्र में आते हैं आपके भाई बहन आते हैं, आपकी पत्नी आती है, साला साली आते हैं, साड़ू वगैरह आते हैं, बहन बहनोई भाभी, ये सब आपकी उम्र में आते हैं। तो पति और पत्नी के बीच में दो डंडों के द्वारा डबल बॉन्ड के द्वारा इसको शो करते हैं। ये डबल बॉन्ड लगा के पति पत्नी, आप स्वयं के साथ में अगर ऐसे जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड के द्वारा तो ये आपकी की जनरेशन का है, तो ये आपका भाई है, छोटा हो या बड़ा हो, भाई भाई होता है। और ये बहन आपकी छोटी है या बड़ी है, इसको बहन ही बोलेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि बड़ी बहन है तो कुछ और लगाएंगे उसके साथ, है ना, और छोटी है तो कुछ और लगाएंगे, नहीं। ये बहन आपकी, बहन के साथ डबल बॉन्ड से जो भी जुड़ा है ये पति पत्नी है। ये आपकी पत्नी का परिवार है, ये पत्नी है। संबंध किससे बता रहे हैं, आपसे बन रहा है। जो नहीं है कि पत्नी कह देंगे तो मेरा भाई है, तुम यहाँ भाई लिख दे तो गलत हो जाए। आपके क्या लगता है, ये आपका क्या लगता है, साला। ये आपके क्या लगती है, साहेबी लगती है। इसके तो पत्नी लगती है, लेकिन आपकी क्या लगती है, साले की पत्नी साहेबी लगती है ना।
सहेली नहीं है ये, साहेली। साहेली है ना। साहेली, सहेली का मतलब जानते हो ना, आपकी फ्रेंड को बोलते हैं सहेली। तो अगर आपके साले की पत्नी आपकी फ्रेंड बन गई तो चक्कर पड़ गया ना, ससुराल में आने देंगे क्या आपको? नहीं आने देंगे, दाना पानी उठ जाए वहाँ से। ऐसा नहीं करने का भैया। ऐसा नहीं करने का है। क्या है, सहेली रहता तो सहेली नहीं बना। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये आपसे ऊपर वाली जनरेशन है, आपके पिताजी हो गए, आपके पिताजी, आपकी माँ है, या आपके दादाजी हो गए। दादाजी के आगे बढ़ते हैं, दादाजी की पत्नी आपकी क्या लगी? दादी हो गई, दादी हो गई। इधर आपकी मम्मी की तरफ चलो, ये मम्मी है, मम्मी जी के ऊपर अगर मैंने इसे बना दिया तो ये मम्मी के पापा हो गए। मम्मी के भी कौन हो गए? पापा। लेकिन मम्मी यूं नहीं कहेगी ये मेरे पापा है, आपको बताना है आपके क्या लगते हैं? नाना। और नाना जी की पत्नी आपकी क्या हुई? नानी। इस तरह से आपकी जनरेशन कहां से चल रहे हैं आप? नाना जी की बेटी। हाँ, नाना जी की बेटी, ये नाना जी की बेटी आपकी माँ। ऐसे जो पूछते हैं तुम्हारी मम्मी के भाई के, तुम्हारी मम्मी के भाई के पोते की बहन की बेटी का, तो रिश्ता ये निकलता अपने पास आ जाता खुद ही कि मैं ही हूँ। लास्ट में कौन होता है? जो बोल रहा है वही रहता है। ऐसा होता है। अब एक दो बताओ सर इस पे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक दो तो है। ये चार्ट है, आप चाहे तो इसको क्या करेंगे? कैप्चर कर सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, आपके दाई और बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। देखो, अब वो चार्ट से पता लगाया हमने कि कैसे सोल्व करना है इसको। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप सीख सकते हैं, इसका आंसर भी निकालेंगे हम। जैसे लिखा हुआ है ए बी का भाई है, तो ये ए भाई है किसका? बी का। आपको पता नहीं है बी कौन है, इसका जेंडर पता नहीं है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया। लेकिन इसका तो ये क्या है? भाई है, हमें पता है पुरुष है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ए और बी दोनों बहन है, हमें पता है दोनों फीमेल है, तो दोनों को हम इस तरह से एक कॉम से शो करेंगे। फिर लिखा हुआ है ए बी का पिता है, ये जो ए है वो किसका पिता है? बी का पिता है ना। इस बी के पिताजी कौन हो गए? ए। ऊपर वाली जनरेशन में पिता हमसे बड़े होते हैं, ऊपर वाली जनरेशन है, तो इसको ऊपर वाली जनरेशन में लिखेंगे। ठीक है, अब ये कहेंगे इसको नीचे क्यों नहीं लिखा? अरे यार वो तो अपने आप ही नीचे हो गया, बेटा तो नीचे हो गया, देखो बाप ऊपर है तो बेटा नीचे आ गया। नहीं, तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में इसको लिखा। अब ये जो कह रहा है कि ए बी का पिता है, ए पिताजी है किसके? बी के। लेकिन हमें ये पता नहीं कि बी लड़की है कि लड़का है, लड़की के भी पिता हो सकते हैं, लड़के के भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा। यह लिखा रहा है ए बी की पत्नी है, ये जो ए है, ए बी की पत्नी है, इस बी की पत्नी कौन है? ए। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप, ये जो ए बी की पत्नी है, इस बी की पत्नी कौन है? ए। ये लड़की है, तो ये इसकी पत्नी है, तो ये इसका पति हो गया, हम जानते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? डब्बा, पति तो डब्बा ही है और पत्नी गोला है, तो आप ऐसे बनाना सीख जाएंगे तो अपने आप ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी देखते हैं आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको ये नहीं आता है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे आप। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा एक चार्ट बनाना पड़ेगा छोटा सा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा, उसका चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप उस चार्ट को बनाते जाएंगे तो आपके आंसर अपने आप आते जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से ब्लड रिलेशन कर सकते हैं। और जिसको ब्लड रिलेशन नहीं आता है वो कंपटीशन में पास भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई सा भी कंपटीशन नहीं है। एसटीसी हो, बीएड हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पटवारी सटवारी कोई सा भी हो, हर कंपटीशन के अंदर आपका ब्लड रिलेशन तो आना निश्चित है। और जिसको ब्लड रिलेशन नहीं आता है वो कैसे कंपटीशन फाइट करेगा? मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, ये तो आपको निश्चित रूप से आना ही आना है। एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी का पुत्र है,
तथा एफ का पौत्र है। ई डी की पुत्री है तथा सी की नातिन है। बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, तो ए का ई से क्या संबंध है? अब यहाँ पे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, शुरू से बनाते हैं। ये दिखा रहा है ए बी का पुत्र है। जो ए है वो क्या है? पुत्र है। किसका? बी का पुत्र। इस बी का पुत्र कौन है? आपको पता है कि ये बी औरत भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है, और ये तो हमें पता है कि पुत्र है, इसका मतलब ये जेंडर इसका क्या है? ए बी का पुत्र है तथा एफ का क्या है? वो पौत्र है, यानी इसका पौत्र है एफ का। इसकी क्या लगता है? पौत्र लगता है। इसका मतलब ये दादी भी हो सकती है और दादाजी भी हो सकता है। पौत्र कब होगा? जब ये भी पुरुष होगा, ये भी पुरुष होगा तभी तो पौत्र है। अगर ये महिला होती, ये महिला होती यहाँ पे, तो फिर ये नाना जी, इसके नाना जी हो जाते। अब ये दादाजी कब बनेंगे? जब ये पापा है और पापा के पापा दादाजी बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे हुआ, एफ का पौत्र है। ई डी की पुत्री है। अब हमें तो यहाँ ई और डी तो दे ही नहीं रखा कहीं पे, तो कहाँ जोड़े किसी में? तो अलग लिख सकते हैं। ई डी की पुत्री है। ई क्या है? पुत्री है। किसकी? डी की पुत्री है। अलग से लिख दिया, कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसमें ऐड करेंगे। तथा सी की नातिन है। सी की क्या है? वो नातिन है। अब सी को देखो, इसमें सी कहाँ पे है? सी की नातिन है, तो सी की नातिन है। ये इसकी पुत्री है और सी की क्या है? नातिन है। ये यहाँ लिख दिया मैंने सी। इस सी की नातिन कब बनेगी ये? तब ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये औरत होगी, ये इसकी बेटी, और बेटी की बेटी इसकी नातिन होगी, ठीक है ना। इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपके सी डी इधर नहीं है, तो मैंने इसको अलग ही लिखा। हाँ, ये इसकी नानी, तो इसकी नातिन, ये मम्मी, और मम्मी भी हो सकती है, पापा भी तो हो सकते हैं। अरे नाना जी की भी नातिन ही लगेगी वो, तो ये पता नहीं, इसलिए हमने खुला रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी और सी, बी और सी, इसको देखिए, बी और सी दोनों क्या है? बी सी की पत्नी है। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे है तो इसको है सी बी की, ऐसे लिखते हैं, सी बी की पत्नी है। सी है वो क्या है? पत्नी है किसकी? बी की। ये पत्नी बना दी हम, तो बी भी नाना जी हो गए, है ना। अब ये सी इधर आ गया ना, सी आ गया, तो अब इसके साथ ऐड कर दो इसको, ये पूरा, ये डी हो गया और ये क्या हो गया? ई हो गया। हमारा चार्ट तैयार हो गया। बहुत इजी है, आप इसमें जवाब दे सकते हैं। ये डी वी लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं। आप गोला बनाएंगे जिसमें भी पता लगा सकते हैं मैंने गोला क्या बनाया। अब हमें आंसर देना, उस आंसर को सही तरीके से देखना है। यहाँ पे लिखा रहा है, ये इसके आधार पे हमें आंसर देना। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भूल कर दी तो भी आपको बनाते हुए भी आपका आंसर गलत हो सकता है। कैसे? जैसे यहाँ ए का ई से क्या संबंध है? ये संबंध आपको यह देखना है, जिसके पीछे से आ रहा है उधर से आपको देखना है का की ओर, किस तरफ देखना है? कैसे है? से का की ओर। हाँ, से का की ओर हमेशा देखते हैं। तो आपको नहीं देखना कि ई के क्या लगते हैं ए। अगर आपने भी देख लिया, देखो इसमें डायरेक्टली ये देखेंगे सभी, ए के क्या लगता है ई, तो जहां भांजा आ रहा वहां पे मामा आ जाएगा उत्तर। उसके अंदर ऑप्शन पे मामा भी रहेगा, भांजा भी रहेगा, तो गलत होना है तो पक्का। तो आपको क्या देखना है इसमें? से की तरफ से देखना है का की ओर। तो ई के क्या लगता है ए? इस ई के ए क्या लगता है? आप बताओ। ये इसका बेटा हुआ, ये इसकी बहन हुई, इसका क्या हो गया है? भांजी। मामा। तो इसकी क्या हुआ? ये क्या हुआ? मामा। इसके भांजी लगती है,
तो ए क्या लगता है, माँ। ई के क्या लगता है, इस ई का है ये माँ। और ये कौन हुई, बांजी। अब आपने डायरेक्टली इसको पढ़ के ऐसे देख लिया तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, बांजी आ जाएगा। गलत हो गया आपका, हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ में आया कैसे करा? वहाँ ये है सब, क्या? वहाँ सीधे रहेगी। अरे इसको तो बनाना तो पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आएगा ऐसे उसको पढ़ते जाओ, टुकड़े में क्वेश्चन है, इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, पहले चार्ट बनाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर उसमें जोड़ते चलेंगे, पूरा चार्ट बन जाएगा। चार्ट बनने के बाद तो अपना आप ही संबंध है। अब जैसे मैं आपको एक बना के बता रहा हूँ, जैसे ये एक क्वेश्चन है सर, इसको एक डब्बा है। हाँ सर, ये क्यों सर जिस सर वो आपने बोला वो है भी का जैसे ये डिब्बा है, ये डिब्बा है, मैंने ऐसे बनाया, ये गोला है, मैंने फिर आपके यहाँ पे एक ऐसे बनाया। अब मैं पूछूं, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम ई दे दिया, तो मैं पूछूं कि इसकी ये क्या लगती है, बांजी। बेटी, नहीं, बेटी। ये इसकी पत्नी और ये इसकी बेटी। तो आपको ऐसे ही पता लग गया, नहीं लग गया? इसको देख के, फोटो को देख के पता लग गया। मैं कहूँ ये कौन है भाई, आप बता देंगे दादाजी। और मैं कहूँ ये कौन है, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डब्बों से पता लग रहा आपको ये कौन है, परदादा जी आगे, है ना? अब मैं जो कहूँ यार ये कौन है, ये औरत बेटी जो, मैं तो औरत भी नहीं कहूँ, फिर भी आप कह देंगे तो दादी है, बोलेंगे कि बोलेंगे? अगर मैं कह दूँ यार ये कौन बेटा है इधर, ये भाई जैसे ये आपके ऐसे बने हुए, ये दादी है, दादी के पिताजी, दादी का साला, हमारा तो कोई संबंध नहीं है इससे भाई, ये तो बहुत अलग जनरेशन में आगे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे अपने ऐसे डब्बे से भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या है, ये कौन सी। अब ये तो फर्स्ट टाइम है तो इसको पढ़ के आप सीख नहीं पाएंगे, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आगे और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे, है ना? जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। एक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ के बताओ। छोटा ए स्टार्टिंग, छोटा सा है। हाँ, एक क्वेश्चन और लेकर आए तुम्हारे सामने, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, आसानी से समझ सकते हो। और तुम तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, आप देखिए इसको ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है ए सी का पुत्र है, सी और क्यू बहने हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का पुत्र है। ये लिखा हुआ है, देखो अच्छा लग रहा है, पूरा का पूरा परिवार बना हुआ है उनका, मजेदार फैमिली बनी हुई है। इसके बाद अब उसने हमें 4 ऑप्शन दे दिया कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो डायरेक्टली हम ये तो बता नहीं सकते उसके कौन लगता है, ऐसे रिश्ता नहीं बता सकते हैं ना। डायरेक्टली हम पहले क्या बनाना पड़ेगा, उसका फोटो बनाएंगे, फोटो बनाने के बाद ही पता चलेगा क्या है, कौन किसकी क्या लगता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ए सी का पुत्र है, ए पुत्र है किसका, सी का। अब हमें पता नहीं कि सी आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, पता नहीं है, तो हमने सी को ऐसे ही रखा है। फिर यह लिखा है सी और क्यू 2 बहनें हैं। भाई ये दोनों एक जनरेशन की है, एक ही पीढ़ी की है, दोनों बहनें तो एक साथ ऐसे लिखेंगे दाएं बाएं वाली। तो ये दोनों बहनें हैं, तो हमें पता लग गया कि ये भैया इसकी मम्मी है, औरत है ये। पहले पर कंफ्यूज थे हम क्या है ये, अब पता हो गया कि इसकी मम्मी है और ये इसकी मौसी हो गई, अभी तक तो मौसी हो गई। फिर आगे बढ़ते इसमें क्या लिखा है, जेड क्यू की माँ है। इस क्यू की माँ कौन है, जेड है, ये भी फीमेल है, तो ये लिख दिया हमने, इसकी मम्मी हो गई। फिर कह रहा हो पी जेड का पुत्र है, ये जो पी है ना, ये पी इस जेड का पुत्र है, इस जेड का पुत्र है। तो ये भी तो इसकी बेटी है, इसकी बेटी ये भी हो गई और ये इसका बेटा हो गया। तो इसको ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं, हमें इससे ही जोड़ देंगे। तो इस जेड के तीनों, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं, और ये जो सी वाली लड़की है इसका ही बेटा है। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, पी क्यू का कसीन है, कसीन का मतलब होता है चाचा, चाचाओं के, मामाओं के, इनके बच्चे होते हैं ना, भाई होते हैं ना, उनको कसीन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप
कि पी क्यू का कजीन है। क्या ये पी और क्यू का कजीन हो सकता है क्या? ये तो सगे बहन भाई है दोनों, ये भाई है और ये बहन है। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन देखो आप, पी ए का मामा है। ये जो पी है ना, इस ए का मामा है। क्या सही है? क्या ये हो सकता है? कैसे? देखो ये इसकी मम्मी है, ये मौसी है और ये मामा है, तो ए किसका मामा हो गया? ए भांजा है और ये कौन है? मामा है। यानी कि क्या ऑप्शन आ गया हमारा, पी ए का मामा है। सही ऑप्शन है, ये वाला सही ऑप्शन है हमारा, बी वाला। तो क्या कठिन लगा इसमें? क्या कठिन लगा? बहुत इजी है। अरे आप पढ़ते जाइए, बहुत अच्छी है। ऐसी शानदार तरीके से आप सीखेंगे ना कि आप पहली बार में आप कंपटीशन फाइट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से मुझे देखते रहिए, आप मेरी क्लास को देखते रहिए। और भी शानदार तरीके से देखना है और पूरी की पूरी बुक्स को पढ़ना है, हर चीज़ को क्लियर करना है, तो मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, नवकार क्लासेस को। थैंक यू।